वो जो 4.9 आ रहा है वो हमें 15 नंबर पॉइंट से ऊपर लेना है 4.9, और इस लाइन को ज्वाइन कर देना है 4.9 पे। अब ये जो पॉइंट आया है इस पॉइंट को हम मैच करेंगे इस शोल्डर के डॉट उससे जॉइंट से, इन दोनों को मैच करेंगे तो आपका ये फ्रंट आर्म होल का शेप तैयार हो जाएगा। ये हमारा होगा 16 नंबर पॉइंट। इन दोनों का हम हाफ लेंगे। अब 13 आ रहा है हमारा यहाँ से, इस शोल्डर के पॉइंट से और आर्म होल के जो ऊपर हमने करके पॉइंट लिया उससे 13 आ रहा है, 13 cm। तो 13 cm का आधा होगा 6.5। 6.5 हम यहाँ ले लेंगे, इसको मार्क कर देंगे 17 पॉइंट। अब 17 नंबर से हमें अंदर की तरफ जाना होगा हाफ सेंटीमीटर अंदर, हाफ सेंटीमीटर हम अंदर जाएंगे, इसको मार्क कर देंगे 18। अब यहाँ पे हमें एक शेप क्रिएट करनी होगी। उससे पहले हमें जो 10 to 14 का मार्क है उसका भी हाफ लेना होगा, जो कि है 18, उसका हाफ हुआ 9। आप इसको एक स्मूथ शेप दे देंगे। आई वुड सजेस्ट कि आप लोग शेपिंग टूल का यूज़ ना करें, क्योंकि शेपिंग टूल का यूज़ करने के बाद वो जो हाथ का मतलब एक स्मूथनेस होती है वो नहीं आ पाती है। तो वैसे कोशिश कर लें कि फ्री हैंड ही करें, नहीं होता है तो आप शेपिंग टूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमें 14 to 15 का भी हाफ लेना है, विच इज़ 17.5। 17.5 का आधा होगा 8.75। अभी हमें मिड पॉइंट मिल गया है। ये हमने आर्म होल की शेप बना ली है फर्स्ट। अब मेरे क्लाइंट का आर्म साइज था 45। मेरे क्लाइंट का जो आर्म साइज था वो है 45 cm। तो अब हम इसको चेक कर लेंगे कि ये जो आर्म साइज हमारा आ रहा है ये 45 cm है या नहीं है। इसमें अगर 45 cm है तो हमें 2 सेंटीमीटर हमेशा एक्स्ट्रा रखना है, क्योंकि वो मार्जिन हम यहाँ से भी आउट करेंगे। इंची टेप को, मेजरिंग टेप को जो है वो हमेशा खड़ा ऐसे रख के ही आर्म साइज नापें, क्योंकि जब हम उसको स्लैंट में रख के या फिर फ्लैट में रख के नाप मेजरमेंट करते हैं तो वो सही नहीं आता है। ये हमारा एग्जैक्टली 47 cm आ रहा है। हमारी रिक्वायरमेंट थी 45 cm की, तो 45 cm में हमें हमेशा 2+ करके ही चलना है किसी भी साइज में। आपका अगर मान लीजिए आर्म साइज 40 है तो आपको 42 का आर्म साइज बनाना है, अगर 45 है तो 47 का बनाएंगे। ये मेरा बिल्कुल सही करेक्ट आया है। अब आपको 1 सेंटीमीटर इधर से आउट करना है एंड 1 सेंटीमीटर इधर से आउट करना है, जो कि ये हमारे फिटिंग के लिए है। अब यहाँ से हम बस्ट लेंथ लेंगे। बस्ट लेंथ हमारी है 29। बस्ट लेंथ लेने के लिए हम यहाँ से 29 पे मार्क कर लेंगे बस्ट लेंथ। बस्ट गैप हमारी है 19.5। 19.5 का हाफ लेंगे हम यहाँ पे बस्ट गैप। 19.5 डिवाइड बाय 2, ये जो होता है 9.75। सेम यहाँ पे भी मार्क कर दीजिए। ये सीधी लाइन के लिए है। आप इन दोनों को ऐसे टच कर मिला दीजिए लाइनों को, जो डॉट्स को, और ये जो हमारा पॉइंट आया है इसको थोड़ा लंबा करके निशान लगा दीजिएगा। उसके बाद आप जो शोल्डर की डॉट थी उसको कनेक्ट कर देंगे इसके पॉइंट के साथ। एंड ये आपका बेसिक बॉडी ब्लॉक जो है वो ऑलमोस्ट होने वाला है। 12 to 14 जो बैकवर्ड थी उसका हाफ लेंगे हम। 19 आ रहा है, इसका हाफ हुआ 9.5, इधर भी 9.5,
इन दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे। उसके बाद 12 पॉइंट नंबर 18 12 to 18 जितना है, 12 to 18 आ रहा है 27.75। यहाँ पे पॉइंट नंबर 2 से हमें इधर इतना ही लेना है 27.75। एक बार रीचेक कर लेते हैं। 27.75 27.75 करेक्ट। आप इन दोनों डॉट्स को भी ज्वाइन कर देंगे। ये आपका आ गया दोनों बॉडीज का सेपरेशन, फ्रंट का भी और बैक का भी। अब आपको बैक में हमेशा 1 सेंटीमीटर की डाट देनी है। इन दोनों डॉट्स को इससे कनेक्ट कर देना है, सॉरी, इसको भी इससे कनेक्ट कर देना है। ऐसे ही फ्रंट में हमेशा 2 सेंटीमीटर्स की डाट रहती है। इसको हम क्लाइंट के बॉडी शेप के अकॉर्डिंग ही डिसाइड करते हैं कि हमें कितने की डाट देनी है। तो अगर आपके क्लाइंट का बस्ट जो है वो हैवी है तो आप उसी अकॉर्डिंग उसमें प्लस चेंजेस कर सकते हैं। अगर कम है तो मिनिमम 2 तो रहती ही है, चाहे कितना भी स्मॉल बस्ट क्यों ना हो। ये हमारा हो गया। इस डॉट को इस मिड पॉइंट से, ये एपेक्स पॉइंट कहते हैं इसको, ये एपेक्स पॉइंट से आप इसको ज्वाइन कर दीजिए। ये हमारा बेसिक बॉडीज ब्लॉक जो है वो रेडी हो गया है। अब इसमें आप अपने अकॉर्डिंग मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं कि आपको इसको ब्लाउज में कन्वर्ट करना है, सूट में कन्वर्ट करना है, किसी भी ड्रेस में कन्वर्ट करना है। उसके लिए अगर आपको इसमें कन्वर्जन वाला या मॉडिफिकेशन वाला भी कोई पैटर्न चाहिए तो आप हमें डायरेक्ट DM करके मंगवा भी सकते हैं। और अगर आपको बनाना भी सीखना है तो आप मुझे DM कर दीजिए या कमेंट में बता दीजिए कि हमें और मॉडिफिकेशन वाला भी पैटर्न बताइए। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसके लिए भी जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी वो मैं आपको बना के दिखा पाऊँ। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको बना के ऐसी वीडियो के मॉडर्न से आप लोगों को सिखा पाऊँ और आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। सो कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।